आशीष मल्होत्रा। एक तो भाई आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ जाए, आपको उसे गिफ्ट देना है, एज अ गाय आपकी कंडी लग जाएगी, क्योंकि आप उससे पूछ सकते हो नहीं, और हम खुद लें इतना हम में दिमाग है नहीं, तो हम ना बाकी लड़कियों से पूछते हैं कि क्या गिफ्ट लें, और आप देखना बाकी लड़कियां अपनी ही फरमाइशें बताने लगती हैं कि मैं होती तो गोल्ड रिंग ही मांगती। मैं कहा तू तो गोल्ड डिगर ही है। और मुझे पता चला लड़कियों को भाई ये गिफ्ट विफ्ट से मतलब नहीं है, उन्हें गिफ्ट से जो एफर्ट डलता है उस गिफ्ट को लाने में, उस एफर्ट से मतलब है कि आप एफर्ट कितने डाल रहे हो। तो जब मैंने पापा का वॉलेट मारा और उसकी फुटेज उसे दिखाई, पागल ही हो गई वो तो, कि आशीष इतना प्यार, इतना, और मैं उसे बता ही नहीं पा रहा कि वॉलेट तेरे ही बाप का था। बहुत मुश्किल है भाई। एक तो आपको पता है आजकल डेटिंग कितनी ज़्यादा टफ हो गई है, ठीक है, मेरा थोड़ा और मुश्किल है क्योंकि मैं हूँ नाइस बॉय। पता है आप लोगों को नाइस बॉय क्या होता है? प्लीज़ सही जवाब देना, ठीक है? पता है किसी को यहाँ पे नाइस बॉय क्या होता है? किसी को नहीं पता, चलो अच्छी बात है, आप लोग चुप हो। क्योंकि मैं एक बार गुड़गांव में शो कर रहा था, मैंने वहाँ पूछा कि नाइस बॉय क्या होता है, एक आदमी हाथ उठाए कहता गे। मैं कहा आप कौन हो? कह रहा जाट। मैं कहा फिर तो मैं गे ही हूँ। आप लेस्बियन बोलते मैं तब भी मान जाता। आपको मैं बताता हूँ नाइस बॉय क्या होता है। नाइस बॉय होते हैं 100% ग्रीन फ्लैग लड़के, वो लड़के जो लड़की से बात करना शुरू करते हैं प्यार हो जाता है, शादी वादी के सपने देख लेते हैं भाई हम। यहाँ तक कि मैं तो हाथ में सिंदूर लेके बैठा हूँ, घर पे माँ परेशान है कि सिंदूर की डब्बी कहाँ है। यार बहुत मुश्किल हो गई यार। एक तो मैं आपको पता है हम बेचारे लड़के इतने बेचारे लड़कियों को पटाने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल के उन्हें पहले टेक्स्ट करते हैं, है ना? और हमें पता ही नहीं है कि लड़कियां हमारा मैसेज आते ही अपनी दोस्तों को पड़ा पड़ा के हंस रही हैं। पता है आप लोगों को? वो लगी हुई आपस में कि देख देख चेप का फिर से टेक्स्ट आ गया। कह रहा है तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। ओ डफर। और हमें फुद्दू लौंडों को सिर्फ ओ लिख के भेज देती हैं। हम तो भाई चूती हो जाते हैं कि ओ आ गया, इसका ओ आ गया। मैंने कहा था ना प्यार में है तो होगी क्यों नहीं यार, बेस्ट तो मैं हूँ ही। बहुत मुश्किल है भाई डेटिंग आजकल भाई। आपको पता है इससे सारी गलती ना ऐसे कल्चर की है। आप देखो ऐसा कल्चर रहा है कि लड़के ही लड़कियों को अप्रोच करते हैं, है ना? पहला हाय लौंडो का ही जाता है, कभी नहीं करती लड़कियां सामने से। कोई इक्की दुक्की रेयर लड़की होती है जिसका सामने से कभी हाय आता है गलती से, और जब भी आता है तब तक हम लड़कों को लगता है नहीं 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 ये लौंडा ही है भाई। एंजल प्रिया, फेक अकाउंट, सीधा ही दोस्त का फोन, राहुल तू ही है ना? बाप से बकचोदी। मेरा एक दोस्त ऐसे ही फेक अकाउंट बना के बैठा, इतना फेक, पहले मैसेज कर रहा है आई लाइक यू आशीष, अगला कर रहा है भाई 500 उधार मिलेंगे। मैं कहा तूने कुत्ते सीक्वेंसिंग देखी है इनकी? ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं आप लोग पक्का, हमारा एक दोस्त होता है पक्का जिसका फेक अकाउंट होता है। मुझे एक तो समझ नहीं आता कि लॉन्डे फेक अकाउंट क्यों बनाते हैं जब तुम लड़की बनने के बाद भी अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ रहे। क्योंकि आप बताओ इतने सारे लोगों यहाँ पे, ये कौन लड़की है ऐसी जो सामने आके खुद पूछ रही है कि राहुल क्या पहना है तुमने? क्या पहना है? कुछ नहीं, मैंने भी। जो बेसिक्स तो सीख तो लड़की बनने के। और मैं आपको बताता हूँ जिन लॉन्डे, एक थ्योरी में ये वाली बात मैं नहीं कह रहा, एक सर्वे में ये वाली बात है कि जो लॉन्डे फेक अकाउंट बनाते हैं ना वही आगे जाके गे बन जाते हैं। सच में। हाँ भाई मैं आपको समझाता हूँ कैसे। भाई क्या नाम है आपका भाई? प्रवीण। प्रवीण, ठीक है भाई, मान लो प्रवीण आपका फेक अकाउंट है, ठीक है गाइस, प्रवीण का फेक अकाउंट है। अब आपको प्रवीण लॉन्डे डिक पिक भेज रहे हैं। क्योंकि लॉन्डे भेजते हैं लड़कियों को, है ना लड़कियों? अब प्रवीण भाई आप इतनी डिक पिक देखोगे
तो आपके दिमाग में एक बार तो आपके दिमाग में आएगा ना कि डिग रख के भी देख लेते हैं। आप ऐसे प्रवीण भाई डरो मत, आपको पता है ये वाली बात हमारी सरकार को भी पता चल गई है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए आप देखना पब्लिक वॉशरूम्स में यूरिनल्स के बीच में डिवाइडर लगा रखे होते हैं कि हमारे लौंडे कन्वर्ट ना हो जाए। पता नहीं ना किसी के दिमाग में मूतते मूतते ख्याल आ जाए ये चाहिए मुझे, ये तो मेरा ही है। पता है पब्लिक वॉशरूम्स में यूरिनल्स के बीच में डिवाइडर इसलिए भी होते हैं क्योंकि ना यार सरकार को पता है कि हमारे लौंडे खुद को लेके इनसिक्योर हैं। लौंडे समझेंगे इस बात को, ठीक है। मान लो आप भाई प्रवीण कह रहा गाड़ी मार ली जो आगे बैठ के मेरी। मान लो प्रवीण, ठीक है, मान लो प्रवीण आप बिना डिवाइडर वाले वॉशरूम में कर रहे हो, ठीक है, और आप करते करते यही सोचो कि जो मेरा छोटा, इसका छोटा, इसका तो भैंसो है ही नहीं, ये कहाँ से आ गए यहाँ पे हैं। इसलिए ठीक है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया टॉपिक से। आप ऐसे में सोचना मैं गंदी बातें कर रहा हूँ, करनी पड़ती है आजकल एक आध। वरना देखा कितना मजा आया आपको, प्रवीण कितना खुश हो गया आज। अब घर जाके वो मेरे बारे में डिक्स के बारे में सोचेगा। सॉरी यार, ठीक है, आप बाहर जाए गेमर बन जाना। यू आर नॉट नाइस गाय। तो नाइस गाय कौन से किए होते हैं? आप कौन कौन दोस्त हैं? आप तो गलत समझ गए थ्योरी भाई को लिए। कौन कौन आया इनके साथ? ओ भाई आपका तो बहुत खतरा है आज तो। मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ, दारू तो बिल्कुल मत पीना इससे ज्यादा आज। लड़कियों को पटाना इतना टफ हो गया कि आपको ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं। जैसे आपको गोस्ट करना पड़ता है, टॉक्सिक बनना पड़ता है, और लेट रिप्लाई तो करो यार। मैं आपको बता दूं लड़कियों को पसंद हैं वो लड़के जो लेट रिप्लाई करते हैं। लड़कियां शॉर्टलिस्ट से लौंडे लेट रिप्लाई पे करती हैं। वो देखते हैं कि इस वाले का रिप्लाई तो 1 मिनट में आ गया, क्रीप सा लग रहा है प्रवीण तो। कॉफ, ये लाओ कौन सा लौंडा इसका रिप्लाई 2 दिनों से नहीं आया, 2 दिन लेट रिप्लाई, यही चाहिए मुझे। 2 दिन लेट रिप्लाई से खुश हो जाएंगी, देखेंगी ही नहीं कि लड़का कश्मीर में रहता है। नेटवर्क इश्यूज, कैसे करेगा टाइम पे रिप्लाई? कोई फायदा नहीं है इस टाइम नाइस बॉय बनने का। इस टाइम आपको बनना है तो आप मेरी तरह बनो, जैसे कि मैं अच्छा आदमी हूँ, आपको पता चल गया है। लेकिन मेरे पास 2-3 डार्क जोक्स हैं, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो मैं करूँ। इरशाद, अरे कहाँ भाई, कवि सम्मेलन में बैठे हो क्या आप? इरशाद गद्दे लगा दे कर कर। ठीक है यार, मुझे लगता है आप देखो सब कुछ किस्मत का खेल है। आप लोग भी यहाँ पे किस्मत से आए हो, है ना। ऐसे कल मैं किस्मत से एक लड़की से मिला, बहुत सुंदर थी वो, इतनी सुंदर थी कि मिलते ही हमारी सी वाइब सी मैच हो गई, ऐसा कनेक्ट बैठ गया। सब सही जा रहा था तो हमने ऐसे घूमते घूमते हाथ पकड़ लिए, ऐसा मोमेंट बन गया कि किस ही होने वाली थी। मैं उसे किस करने ही वाला था, वो कहती नहीं आशीष किस नहीं। मैं कहा पर क्या दिक्कत है तेरे को किस में? कह रही देख आशीष तो बहुत अच्छा है बट किस तो कोई भी कस्टमर नहीं करता। जस्ट फक मी आशीष। प्यार के लिए तो मैं ट्रेंड ही नहीं हूँ, ठीक है। आप नोएडा में भी ओ कर रहे हो, थोड़ी हिम्मत बनाओ, अगले जोक पे आपको और करना पड़ेगा, ठीक है। एक अच्छा जोक करते हैं, मजा आएगा आपको। एक पीरियड्स पे जोक कर लें अगर आप लोग परमिशन दे तो। परमिशन लेनी पड़ती है आजकल भाई, पता लगे आप लोग मेरा खून निकाल दो। मैं तो पैड भी नहीं लाया और मुझे लगता मुझे लगेगा एक्सेल है। ठीक है भाई, कर लें पीरियड्स पे जोक। मैं इसलिए परमिशन ले रहा हूँ कि मैं एक बार कर रहा था ऐसे पीरियड्स पे जोक और सब सही जा रहा था, और मैं देखा ही नहीं कि ऑडियंस में आंटियां बैठी हुई हैं। और आप करो किसी आंटी के सामने बात ही, आंटी शुरू हो जाती है बेटा पीरियड्स पे नहीं, लल्ला पीरियड्स पे नहीं। मैं कहा आंटी आप तो खुद मेनोपॉज पे हो, आपके लिए तो बीते हुए कल की बात हो गई नहीं, अब तो उखाड़ ही सकते हैं गड़े मुर्दे। ये लौंडों को समझ ही नहीं आया मेनोपॉज, कोई नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब ही करो बस। वहाँ कहाँ आता है आंटियों को मेनोपॉज थी। सॉरी यार मैं इसलिए कर रहा हूँ पीरियड्स जो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ना ऐसे हमें पता है पीरियड्स में लड़कियों को पेन होता है, क्रेविंग्स, मूड स्विंग्स, चॉकलेट खाने, ऐसे हज़ारों चीज़ें आपको पता होगा जो पीरियड्स के साथ लिंक्ड है। अब दिक्कत है कि जब से लॉन्डो को पता चला पीरियड्स के बारे में, हम रीज़न नहीं ढूंढते हैं,
हमें यही लगता है कि एनीथिंग दैट गोज रॉन्ग विद अ वुमन इज बिकॉज ऑफ पीरियड्स। ठीक है, जैसे मैंने कल देखा 2 लड़कियां जेएनयू के बाहर झंडा लेके खड़ी हुई हैं। मैंने अपने दोस्त से पूछा क्यों, कह रहा पीरियड्स आ गए होंगे। मेरी बंदी ने भाई मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर इससे पूछा क्यों, कह रहा पीरियड्स आ गए होंगे। मैं कहा भाई शादी है उसकी आज, पीरियड्स तो ससुराल जाने के बाद आएंगे। मैं रस ढूंढ लेता हूँ, मैं कश यूं लेता हूँ कि बस झूम लेता हूँ। मैं द्वापर युग में त्रेता हूँ, मैं स्वैग का विक्रेता हूँ। मैं हर बला की जड़ भी हूँ, दवा दुआ असर भी हूँ। मैं स्वर्ण की अशरफी हूँ जो खोटा सिक्का हो गया।